नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार माफिया और डॉन पर जमकर कार्रवाई कर रही है। अतीक अहमद जैसे डॉन कांप रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार उनके गुर्गों को चुन चुन कर जहन्नुम भेज रही है। सारी दादागिरी और डॉनगिरी योगी सरकार ने निकाल दी है। अब इन दरिंदों को भी पता चल गया है कि मौत का डर क्या होता है। कभी यूपी में ये सरेआम कत्ल करते थे, उगाही करते थे और कानून को ठेंगा दिखाते थे, लेकिन अब उसी कानून ने इन्हें इनकी औकात दिखा दी है। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही ये कह दिया था कि अगर ये डॉन माफिया नहीं सुधरे तो इन्हें इनकी जगह दिखा दी जाएगी, या तो प्रदेश छोड़ देंगे या फिर दुनिया या फिर जेल में ये सड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद अतीक के गुर्गों ने योगी आदित्यनाथ के उस बयान को सीरियस नहीं लिया और कुछ दिन पहले ही यूपी की सड़कों पर अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया। और फिर क्या था, योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में ये कह दिया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और फिर इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? मतलब क्या हो? ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराध जिसके बाद से ही यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े इनकाउंटर हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, बाबा का बुलडोजर भी दहाड़े मार रहा है। अब ऐसे में माफियाओं को लेकर बहस तेज हो गई है और इसी पर चर्चा करते हुए पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की जमकर तारीफ कर दी है, जिसके बाद लोगों ने जमकर राजदीप को लताड़ भी लगाई है। दरअसल इंडिया टुडे ग्रुप के ही एक यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने माफियाओं के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया है। उन्होंने बात करते हुए ये बताया है कि साल 1996 में यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त मैं दो महाशय से मिला, एक थे मुख्तार अंसारी और दूसरे अतीक अहमद। एक बात दोनों की हमेशा याद रहेगी, इस दौरान स्क्रीन पर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की तस्वीरें भी दिखाई जा रही थी। मुख्तार अंसारी की मूंछों पर फिदा राजदीप आगे अपने बयान में ये कहते हैं कि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उनमें मुख्तार अंसारी की मूंछों से लगता होगा कि अजीब कैरेक्टर है इनका, लेकिन दोनों ने मुझे बहुत अच्छा डिनर खिलाया। राजदीप यही नहीं रुके, इसके आगे भी उन्होंने कहा कि ये जो डॉन होते हैं, जब आप इनके बारे में पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि डॉन बहुत भयानक होंगे, डराएंगे, लेकिन दोनों ने बड़े ही सभ्य तरीके से व्यवहार किया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी और माफिया की मुलाकात का भी जिक्र किया और कहा कि मेरी पत्नी सागरिका भी अतीक अहमद से मिली। अतीक ने मेरी पत्नी सागरिका के साथ डिसेंट मैनर में मुलाकात की और तहजीब के साथ बात की। वहीं राजदीप ने यह भी बताया कि उन्होंने अतीक अहमद को याद दिलाया था कि आप जिस लोकसभा यानी कि फूलपुर से जीते हैं वो देश के पहले प्रधानमंत्री का पहला संसदीय क्षेत्र था। इस पर अतीक हंसते हैं। अब बातचीत के दौरान राजदीप ने यह भी बता दिया कि किस तरह से अतीक संसद भवन के पास नेहरू की प्रतिमा के सामने पोज देकर फोटो खिंचाते हैं। इसी बातचीत में राजदीप बड़े उत्सुकता के साथ माफियाओं की फोटो कनेक्शन और फोटो फ्रेंडली होने की जानकारी भी साझा कर देते हैं। वहीं पत्रकार राजदीप सरदेसाई मुख्तार अंसारी के साथ डिनर की रात खाए गए तंदूरी चिकन को भी याद करते हैं शो में, और राजदीप ये बताते हैं कि वेरी गुड तंदूरी चिकन। मैंने मुख्तार अंसारी से कहा, मुख्तार अंसारी आप खाना बहुत अच्छा पकाते हैं। अब जब राजदीप ने ये सब कहा और जिस वक्त वो ये सब बता रहे थे उस वक्त शो के होस्ट सौरभ द्विवेदी उनसे ये कहते भी हैं कि आप ये सब जो निजी बातें आप बता रहे हैं ये वायरल होने वाली है, जिस पर राजदीप जवाब देते हुए ये कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। राजदीप माफियाओं की शान में कसीदे पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसमें उन्हें कोई गुरेज नहीं। लेकिन जब यही माफिया भोली भाली जनता को परेशान करते हैं, बड़े बड़े हत्याकांड को अंजाम देते हैं, तब यही पत्रकार कैमरे वाली लाइफ में वापस आते हुए सरकार से सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर इनके मंसूबे कैसे बढ़े। लेकिन यही एंकर पर्सनल लाइफ में भगवान की तरह मानकर उन्हें उनके हाथों से बने खानों का स्वाद लेते हैं और कैमरे पर आकर खूब वाहवाही भी करते हैं। और उन्हें यह वाहवाही करना गलत भी नहीं लगता, भले ही इन माफियाओं ने सैकड़ों अपराध किए हों और हजारों मामले उनके नाम पर दर्ज हों। अब इसीलिए सोशल मीडिया पर राजदीप को खूब लताड़ा जा रहा है। एक यूजर ने इस बारे में लिखते हुए ये कहा कि ये पत्रकार ऐसे ही होते हैं, एक रोटी दो बोटी पर बिक जाते हैं। तो वहीं एक और दूसरे पत्रकार ने लिखा कि सागरिका को बोलो कि अतीक से जेल के बाहर मिले, फिर बताना कितना शरीफ है। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि ऐसे तो पाकिस्तान भी कहता है कि लादेन और सईद आतंकवादी नहीं है, मतलब तुम्हारा घर जले तभी मानोगे कि आग लगी है।
इसके बाद एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुंडों पर बुलडोजर कार्रवाई चालू है। वहीं राजदीप ने अतीक मुख्तार की मेहनत नवाजी कबूल की थी, माफियाओं की शान में कसीदे पढ़े थे। अकेले मुख्तार पर कृष्णानंद समेत कई हत्याओं समेत 52 मुकदमे, अतीक पर कई हत्याएं समेत 100 से अधिक मामले। ऐसे में राजदीप किस एजेंडे के तहत इनकी सकारात्मक छवि थोप रहे हैं वही जाने। अब इस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं और इस तरीके की आलोचना राजदीप सरदेसाई की हो रही है, लेकिन राजदीप सरदेसाई को ये गलत नहीं नजर आ रहा है। बहरहाल राजदीप सरदेसाई ने जिस तरीके से बताया कि उनकी पत्नी और उनके साथ ये माफिया किस तरीके से पेश आए थे, इसके साथ ही उनके द्वारा जो डिनर पकाया गया था कितना स्वादिष्ट था, इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।